हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित, आप लोगों का मिस सक्सेस स्टडी में स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बारे में हमने कुछ बेसिक जानकारी ले ली थी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। जो भी पिछले वीडियो जो भी चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं देखे वो जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चन इसके, और इसको करते हैं एक बेस्ट ट्रिक से, शॉर्टकट ट्रिक से। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है 8,000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यानी कोई भी धन है 8,000, हमारे 8,000 कोई धन है जिसको 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमें रेट दे रखी है 5%। अब 5% हमें रेट दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5%। अब 5% जो रेट दे रखी है इसको हम भिन्न में चेंज करते हैं। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो कितना आ जाता है? इसके बटे में 100 जाएगा, तो ये आता है 1/20। ये भिन्न में चेंज हो गई प्रतिशत। 5% भिन्न में चेंज करते हैं तो 1/20 हो जाती है। इसको हम बहुत ही बेस्ट ट्रिक से करते हैं, ध्यान से देखना। अब हमारे पास जो मूलधन कितना दे रखा है, जो मूलधन दे रखा था वो दे रखा है हमें 8,000। कितना? 8,000। ओके। और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हमने पहले वर्ष के लिए ज्ञात किया, तो इसके लिए हमें 1/20 से इसको गुना करते हैं। 1/20 से इसको गुना करते हैं, मतलब 20 का भाग दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 20 का भाग दे रहे हैं। तो इसको करता है तो कितना आता है? 400। कितना आ रहा है? 400। ओके। ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया। अब हमें ज्ञात करना है दूसरे वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का भी वही रेट है 1/20। ओके। वही रेट चल रही है 1/20। अब 20 का भाग इसमें देते हैं, वो ही 400 यहाँ पर आता है। कितना आता है? 400। तो दोनों सेम है, दोनों सेम कंडीशन है, तो मतलब कि ये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है? जो पहले वर्ष का जो हमने ब्याज निकाला था उस पे भी ब्याज लगता है उसी रेट से। तो यहाँ पर पहले वर्ष का ब्याज कितना है? 400। इस पे भी ब्याज लगता है वही रेट से। यहाँ पर वही रेट से ब्याज लगा, तो इसको यानी कि 20 का भाग देते हैं तो कितना आता है? यहाँ पर आता है 20। ओके। कितना आ गया? 20। अब हमें CI ज्ञात हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसको 400 को, यहाँ पर ये 4 से दूसरे वर्ष का इसको, और ये 20 को, इन तीनों को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो तीनों को ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है 820। 820 रुपए। जो 820 रुपए हैं वो क्या है? CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 2 साल का? 820 रुपए। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? है सेकंड। इसमें आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं। तो इसमें क्या है कि वो रेट दे रखी है हमें 10%। मूलधन 3,000, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं। जो इस 10% रेट है इसको हम बिन में चेंज करते हैं तो 1/10 हो जाता है। ओके, क्लियर? यहाँ पर 3,000 मूलधन है। अब इस पे हम 2 वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करते हैं इस रेट से। मान के चलते हैं पहले वर्ष का ज्ञात करते हैं इस रेट से 1/10, मतलब 10 का भाग देंगे इसमें, तो हमें प्राप्त होगा 300। तो 300 क्या है यहाँ पर? 300 है हमारा यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज, यानी पहले वर्ष का ब्याज। अब इसी प्रकार दूसरे वर्ष का
उसी रेट से कटता है, तो वो ही आता है 300। तो ये आ गया हमारा सेकंड वर्ष का ब्याज। लेकिन ये तो दोनों समान है, समान कंडीशन है, तो ये साधारण ब्याज आया है, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष सेम रहता है। लेकिन हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो पहले वाला ब्याज था ना 300, इस पे भी ब्याज लगता है, मतलब ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इस पे भी ब्याज लगेगा। यानी जो ही हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं, तो पहले वाले वर्ष का जो भी ब्याज आया है उस पे ब्याज लगता है, तो इस पे भी उसी रेट से ब्याज लगेगा, 1/10 से। वो हमें प्राप्त होता है 30। क्लियर। अब हमारा CI ज्ञात हो गया, बहुत सिंपल है। ये हम 2 सेकंड लगती है, यानी जो ही आप इस क्वेश्चन को करेंगे बार बार, तो आप 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन करने में। अब 300 को और इसको जोड़ देते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं, तो 300 300 600 और 30, तो यहाँ पर आता है 630। जो 630 आ रहा है वो क्या है यहाँ पर, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। ये तो हो गया ये क्वेश्चन। ये 2 वर्ष के लिए याद करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दे दे कि क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि हमें 3 वर्ष के लिए याद करना हो, तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या है, उसके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ ये, उसी टाइप से होगा कुछ, इसमें वो नहीं है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, रेट 20% रेट दे रखी है, जबकि यहाँ पर दे रखा है हमें 5,000 रुपये 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, आपको ध्यान से बस देखना है। ओके, स्किप करोगे वीडियो को तो आप देख, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ओके, एक एक यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जो रेट दे रखी है 20%, इसको अगर हम भिन्न में चेंज करें तो क्या आता है, 1/5। कितना आता है, 1/5। 1/5 कहाँ से आया, क्योंकि प्रतिशत को हटाते हैं, बटे में 100 लगता है, और इसको आपसरी में हम काटते हैं तो 1/5 आता है। ये भिन्न में चेंज हो गई। क्लियर। अब यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है हमें, मूलधन दे रखा है 5। जो मूलधन दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है, 5,000। ओके, मूलधन दे रखा है हमें 5,000 रुपये। और यहाँ पर हमें 3 वर्ष का ब्याज याद करना है। तो मान के चलते हैं पहले वर्ष का ब्याज याद करते हैं, तो इस रेट से 1/5 के रेट से 1/5 को अगर इससे गुना करें 5,000 को, मतलब कि 5 का भाग लग रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1,000। क्लियर है। वही दूसरे वर्ष में ज्ञात करते हैं, वो आता है 1,000। ओके, और हम तीसरे वर्ष में ज्ञात करते हैं, वो आता है यहाँ पर भी 1,000, क्योंकि यहाँ पर रेट एक ही है, 1/5 से ज्ञात कर रहे हैं। तो ये तो आ गया हमारा 3 वर्ष का ब्याज। लेकिन जो कि क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज आया नहीं, ये सिंपल है, सॉरी, ये सिंपल ब्याज आया, और हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन क्या है, जो यानी कि जो ब्याज होता है उस पर ब्याज लगता है। यानी जो पहले वर्ष में जो ब्याज लग रहे हैं, वो दूसरे वर्ष में अगर उस ब्याज निकालते हैं तो पहले वर्ष का ब्याज पर ब्याज लगता है। तो यहाँ पर पहले वर्ष का था, इस पे ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगा निकालते हैं तो कितना आता है यहाँ पर, वो ही रेट से 1/5 के रेट। ओके, तो इसमें भाग, यानी कि इस 5 का इसमें भाग देते हैं तो आता है 200। क्लियर। अब ये 2 वर्ष का आ गया। जो ही हम तीसरे वर्ष का निकालते हैं, तो पहले वर्ष का जो ब्याज था उन सभी के ऊपर वो ही ब्याज लगता है। एक ये था पहले वर्ष का, कितना, तो इस पे ब्याज लगते हैं तो आता है 40, और इस पे भी लगता है 200, 1/5 की रफ्तार से।
तो हमारा ब्याज आ गया। इसको इसको यानी कि इन तीनों को ऐड करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारा ब्याज आ जाता है। तो कैसे ऐड करते हैं? 3000 और ये 600 और यानी कि आता है हमारा 3640। ये हमारा आंसर होगा। कितना हो गया? 3640 हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है कि जो जो पहले वर्ष का ज्ञात करते हैं उसमें जो ब्याज आता है, अगर हम दूसरे वर्ष का ज्ञात करें उस पर ब्याज लगता है। और जो ही हम तीसरे वर्ष पे ज्ञात करते हैं तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष उन दोनों के जो भी ब्याज आ रहे हैं, चाहे ये ब्याज हो चाहे ये ब्याज हो, इन पे भी ब्याज लगता है उसी रेट से। तो ये थे हमारे 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अलग ही क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग जो भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।